नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है। ये इस वैकेंसी के बारे में जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, हो सकता है ये आपके लिए बोलते हैं ना कभी-कभी डूबते को तिनके का सहारा। आप बहुत सारे एग्ज़ाम की आपने तैयारी करी, किसी में शायद हुआ, किसी में बहुत करीब पहुँचे और किसी में बिल्कुल नहीं हुआ। यार, ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये आरआरबी टेक्नीशियन की व्यवस्था है, ये वैकेंसी है। आपको सुन के लगेगा कि शायद यार ये तो टेक्निकल वैकेंसी है, इसका मतलब इसमें कुछ पक्का इसका पेपर भी टेक्निकल होगा। नहीं दोस्त, पेपर बहुत अच्छा है, टेक्निकल नहीं होता है इसका पेपर। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है ये नौकरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साबित हो। स्पेशली अगर आपने रेलवे के ग्रुप डी वगैरह एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप पूरी तरीके से तैयार हैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम के लिए। देखिए, इसमें हम सब कुछ बताएँगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी पूरी, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा, एग्ज़ाम पैटर्न पूरा और सैलरी पूरी, सब कुछ हम आपको बताएँगे यहाँ पर। देखिए, कुल मिला के टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 6,557 वैकेंसी है आरआरबी टेक्नीशियन में। इसमें इसको दो हिस्सों में बांट दीजिए। पहला आता है टेक्निकल ग्रेड 1, माने एक इसमें आता है ग्रेड 1 और एक आ गया इसमें ग्रेड 3। तो ये आगे दो चीजें हो गई। अब देखिए इसमें क्या होता है, जितना ग्रेड 1 आएगा मतलब ग्रेड 1 की तरफ बढ़ोगे तो और अच्छी नौकरी है वो। तो ग्रेड 1 की भी जॉब जो जॉब होती है ना, ये लेवल 5 की जॉब होती है। लेवल 5 और ये जो नौकरी होती है ना, ये लेवल 2 की जॉब होती है। ठीक है, लेवल 5 जब मैं बोलता हूं तो समझ लो सैलरी लगभग 60 से 65 हजार के बीच में और अलाउंसेस जोड़ लो तो लगभग 70 हजार के बीच में। इसमें अलाउंसेस बहुत होते हैं इसमें रेलवे में। फिर लेवल 2 की जॉब की बात करें तो लगभग जो सैलरी होती है वो अभी 35 से 40 हजार के बीच में, अलाउंसेस जोड़ लो तो वही 38 से 42 हजार के बीच में सैलरी होती है। तो ये दो प्रकार की होती है। अब जहां ज्यादा सैलरी है, जाहिर सी बात है, वैकेंसी कम हो जाती है। तो इसीलिए जो ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है यहां पर, ये ग्रेड 1 सिग्नल है, 323 पोस्ट होती है इसमें बस। लेकिन यहीं पर जो ग्रेड 3 है, इसमें आपकी 6,234 पोस्ट है आपकी। ये काफी बहुतायत मात्रा में है, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में है ये। अब देखिएगा, अब अगर हम बात करें, आज ही से इसकी एप्लीकेशन शुरू है 30 जून से, और अप्लाई करने की आखिरी तिथि जो है वो है 29 जुलाई। इसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे, वो भी बहुत अच्छी है। अगर मैं ग्रेड 1 की बात करूं, माने जिसमें सैलरी अच्छी है, जो एक नंबर जॉब है, ऐसे याद रखिए, तो उसमें 18 से 33 साल और बाकियों में 18 से 30 साल। स्टैंडर्ड जो रिजर्वेशन होते हैं वो तो अपने आप रिलैक्सेशन जो होते हैं एज के, वो ऑलरेडी अप्लाइड है। मतलब फिर इसके बाद और एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल वगैरह वगैरह, वो सब तो है ही है। फिर देखो, अब बात आती है कि सर हम कौन कौन भर पाएगा। ग्रेड 1 की अगर बात करूंगा तो आपके पास में, अगर आपने बीएससी फिजिक्स अगर आप हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने बीएससी करा हुआ है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन, इनसे आपने किसी के साथ भी अगर आपने बीएससी करा हुआ है तो आप भर सकते हो। या फिर आपने अगर इनमें से जो ट्रेड दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी और इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें आपने अगर बीटेक करा हुआ है या 3 साल का डिप्लोमा करा है तो भी भर सकते हो आप। तो अच्छा, अब इसमें एक और चीज समझो, जब इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं ना, जैसे मैं इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी ब्रांचेस होती हैं, सब इसके लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो वो लोग ग्रेड 1 में भर सकते हैं, माने इंजीनियर्स के लिए भी ये बहुत अच्छी जॉब है। फिर बात करते हैं ग्रेड 3 पे आते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, इसमें आपको 10th पास होना चाहिए, साथ में रिलेवेंट ट्रेड्स के अंदर आपका आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, रिलेवेंट ट्रेड से आपका एनसीवीटी के तहत आपने आईटीआई करा होना चाहिए। 10th प्लस आईटीआई ग्रेड 3 के लिए चाहिए होता है। या फिर 10th के साथ आपने सीसीए से आपने कोई अप्रेंटिसशिप अगर आपने करी हुई है कंप्लीट, तो वो हो जाएगा। तो ये वाली कहानी आती है। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एसएनटी पोस्ट, अलग अलग पोस्ट होती हैं, इसके लिए आपके पास 12th होना चाहिए, ये मैंडेट नहीं, बट ये सिर्फ एक पोस्ट है। मतलब जैसे इसके अंदर भी ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सिग्नल एंड ट्रांसमिशन अलग हो गया, मैकेनिकल अलग हो गया, सिविल अलग हो गया, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। तो एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 12th में फिजिक्स होनी चाहिए आपके, बाकी में आपके 10th प्लस डिप्लोमा। तो अब ये ग्रेड 1 और ग्रेड 3 क्वालिफिकेशन पता चल गई। अब देखो आप एलिजिबल हो कि नहीं हो तो और आगे बढ़ो अब इस वीडियो में। ठीक है, देखो, अब बात आती है कि यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी है। ग्रेड 1 की बात करोगे तो बहुत सारे, देखो ये ग्रेड 1 की वैकेंसीज है। मुंबई में ग्रेड 3 की वैकेंसीज 1037। रहने की चिंता नहीं करने का है भाई, रेलवे के क्वार्टर होते हैं, सबसे बड़ी बात है मुंबई में यार। एक जो रेलवे क्वार्टर देता है ना, उसका खाली रेंटल रेंटल 20 से 25 हजार, 30 हजार के आसपास होता है, वो तुमको फ्री में मिलता है। खाली तुम्हारे एचआरए के नाम पे 8 हजार रुपए कटता है, वो तुमको 25 हजार का तुमको फ्लैट मिल जाता है। तो ये बड़े फायदे हैं रेलवे के, क्योंकि उनकी अपनी कॉलोनियां होती हैं उनकी। अच्छा, तो ये सारी वैकेंसी है टेक्निकल ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में। हमने सारी यहाँ पर एक पूरा ये बना दिया ताकि तुम्हें पता चल जाए किस जोन में कितनी है। ठीक है, ऐसे करके ये सारी वैकेंसी है। 323 ग्रेड 1 में है और 6,234 जो है ये तुम्हारी ग्रेड 3 में आती है। अब समझो, अब पेपर कैसे होने का है। ये तो चलो तुम्हारी वही सारी आ गई, कौन सी आरआरबी जोन से क्या है। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड ग्रेड 1 के लिए B1 चाहिए होता है, और ग्रेड 3 में अलग अलग पोस्ट है, जैसे आपको बताया हमने, उसके लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड।
बहुत लोड नहीं लेना है, बहुत ज्यादा हैवी मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, देखो किसी का भी A1 नहीं है इसमें, तो ऐसा कोई लोड नहीं लेना है। A1 भी नहीं है, इनफैक्ट A2 तक नहीं है, A1 A2 के बाद आता है फिर B1 वाला, तो A1 A3 आ गया, B1 B2 ये सब है, तो बहुत हैवी मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है। सैलरी की बात मैंने ऑलरेडी बताया, ग्रेड 1 में बहुत अच्छी सैलरी है, लेवल 5 है, माने 60 से 70 हजार तुम्हारा अलाउंस मिला के मिलेगा तुमको, और ग्रेड 3 में तुम्हारा सैलरी होगा 35 से लेके लगभग, अलाउंस मिला ले तो 38 से 42 हजार के बीच में सैलरी होगी, डिपेंडिंग अपॉन सिटी कौन सी है। अब देखिए साहब, अब बात आती है कि प्रोसेस क्या है, 3 स्टेज में होगा। टेस्ट जो रिटन क्वालिफाई करना है वो एक ही स्टेज में होगा, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें। अब होता क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। वो 100 क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये देखो, 100 क्वेश्चन में आपके पास में जनरल अवेयरनेस आएगी 10 नंबर की, रीजनिंग 15 की, कंप्यूटर 20 नंबर के, मैथ्स 20 नंबर की, और साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर की। अब आपको ये सोच के लगेगा साइंस एंड इंजीनियरिंग लगा दी, अरे बाप रे, कुछ नहीं है मेरे भाई। साइंस एंड इंजीनियरिंग में इसमें पूरी तुम्हारी बेसिक साइंस है, और इंजीनियरिंग के नाम पे पता है क्या है, इंजीनियरिंग के नाम पे तुम्हारे पास में इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स होगा जो आप 11th में पढ़ते हो, ऑप्टिक्स हो गया जो आप 12th में पढ़ते हो। तो बेसिकली क्या है, अगर जैसे ये 35 सवाल है ना, इनमें से 20 से 25 सवाल ऐसे होंगे जो कि आपके 10th लेवल तक की साइंस के होते हैं। बचे हुए जो सवाल होते हैं 10 से 15 सवाल, वो वाले सवाल ऐसे होंगे जो कि आपके जो 11th 12th की साइंस के होते हैं, वो भी ग्रेड 1 के लिए। तो अगर आपने 11th 12th में अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है ना, तो आप बहुत आराम से करके जाओगे। कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपसे पूछेगा, कूलॉम्स लॉ पूछेगा, समझ गए, जो आपके उसके कैपेसिटर में होते हैं, बोलेगा बताओ फैरेड है, इसकी यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है या ये होती है, तो कैपेसिटेंस से सवाल पूछेगा, बेसिक बेसिक वाले, किरचॉफ लॉ आपसे पूछेगा। माने मेजर चीजें जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स के लॉ हो गए, फैराडे का राइट हैंड थंब रूल हो गया, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट होता है ना, कि गॉस गॉस लॉ हो गया, इस टाइप के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग के नाम पे खाली बस यही है, कोई भी इंजीनियरिंग का सवाल इसमें नहीं पूछा जाता है आपसे, एक भी नहीं, क्योंकि आप क्वालिफिकेशन तो देखो ना, ऐसा उन्हें चाहिए ही नहीं, उनको जहां मैक्सिमम इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है उसके नीचे का ही पूछते हैं ये। तो बस ये 11th 12th की जो फिजिक्स होती है वहां तक ये पूछते हैं इसमें, ठीक है। ये ग्रेड 1 के लिए। ग्रेड 3 के लिए अगर हम आते हैं तो यहां मामला और आसान हो जाता है। यहां पर देखोगे मैथ्स 25 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर, साइंस 40 नंबर, और ये सिर्फ स्पेशली लिखा है नोटिफिकेशन में कि ये 10th लेवल तक की आपकी साइंस आएगी। तो आप में से साढ़े छह मतलब 6400 पोस्ट तो इसी की हैं, 6200 पोस्ट तो इसी के हैं। तो 6200 पोस्ट में जो ग्रेड 3 जिन बच्चों को देना है, उनके लिए तो ये भी नहीं करना, उनको तो कुछ नहीं, ये सब जानना है, 11th 12th की साइंस भी नहीं, 10वीं तक की साइंस, यानी जो आप मेनली रेलवे ग्रुप डी के लिए आप जो तैयारी करते हो ना, डिट्टो वही तैयारी से आप ये वाला पेपर निकाल दोगे आराम से, ठीक है। और इसके बाद जनरल अवेयरनेस आपकी 10 नंबर, यानी जीएस से साइंस और जनरल अवेयरनेस अगर मिला ले, जीएस के 50 नंबर है, तो भैया ये तो तुम समझ गए, तुम हमारे साथ में हो, तो तुम्हारे पास इन 50 नंबर में से, भाई मैं और यस सर मिलकर इसको कराएंगे, तो 50 में से तुम्हें पता है कि तुम्हारे 40 से ऊपर ही आएंगे, ये बात पक्की है। तो बस खत्म कहानी, ठीक है। तो ऐसे करके कुल मिला के भाई सब 100 सवाल हो गए और तुम्हारे पास 100 नंबर हो गए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको पता है। तो ये ऐसे करके ये कंप्लीट तैयारी है आपकी। और कोई भी डाउट अगर आपका बचा हो टेक्नीशियन से रिलेटेड, हमने आपको सिलेबस बता दिया, हमने आपको उम्र बता दी, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, लैब की ऐप के ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर पढ़वा देंगे। 24 घंटे का समय हमको देना, 24 घंटे के अंदर लैब की ऐप के ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर फ्री मिल जाएंगे आपको। जा करके ऐप डाउनलोड करो, प्रीवियस ईयर पेपर का सेक्शन होगा, वहां जाओ और फ्री प्रीवियस ईयर पेपर वहां पे देख लो सीधे सीधे, तो उससे आइडिया लग जाएगा कैसा पेपर भी आता है, ठीक है। बाकी जैसे ही हम पेपर डाल देंगे नोटिफिकेशन में हम आपको अपडेट कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, हमारे टेलीग्राम फॉलो कर लेना, उसमें हम लिंक डाल देंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को भी इसके लिए तैयारी करनी होगी, तो अभी रेलवे महापैक में आगे जाकर के भी बैचेस आएंगे इसके, तो रेलवे महापैक में आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। ग्रेड 3 के लिए अलग से बैचेस आएंगे, ठीक है। तो उसकी आप पूरी तैयारी आराम से कर लेंगे रेलवे महापैक में। ये भी कहां मिलेगा, ये भी लैब की ऐप पर ही मिलेगा, ठीक है जी। इसमें सारे बैच इंक्लूड होते हैं, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, टेक्नीशियन का, मतलब एक सिंगल पैकेज में, सब चीज के लिए अलग अलग नहीं, सिंगल पैकेज में सारी चीजें कंबाइन कर दी गई है इसमें रेलवे महापैक में, ठीक है जी। ये भी आपको उसी ऐप के ऊपर ही मिलेगा, ठीक। तो ये थी पूरी कहानी मेरे दोस्त। अब चलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। कोई भी चीज आपको अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा कि सर हमको ये नहीं आया, ये बता दीजिए। कोई भी डाउट होगा हम बता देंगे आपको, ठीक। धन्यवाद।